अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपके बेशक खिदमत एक बार फिर से हाज़िर हूँ तारीख़ इस्लाम के पार्ट नंबर 31 को लेके। नाजरीन, गुज़िश्ता पार्ट में हमने आपको सकीफ़ा के बारे में पूरी तरीके से बताया था कि किस तरह से सकीफ़ा में खलीफ़ा को चुना गया। और अब यहाँ पर मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने बनी उमैया के इक़्तिदार उनको कैसे मिला और क्या कब मिला उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि नाजरीन, तारीख़ में है कि 13 हिजरी को शाम फ़तह हुआ, यानी कि 13 हिजरी से पहले शाम इस्लाम का कोई भी सूबा नहीं था। 13 हिजरी को शाम फ़तह हुआ, यानी कि पहले खिलाफत में ये शाम फ़तह हुआ, जिसमें पहले खलीफ़ा ने यज़ीद इब्ने अबू सुफ़ियान को शाम फ़तह करने के लिए भेजा था। जब वो फ़तह हो गया तो यज़ीद इब्ने अबू सुफ़ियान को ही वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया और 14 हिजरी से 18 हिजरी तक यज़ीद इब्ने अबू सुफ़ियान वहाँ के गवर्नर रहा, और जो कि दूसरे खलीफ़ा ने इनको वहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया था। तो यहाँ से हम देखते हैं अज़ीज़ों, उमैया कैसे इक़्तिदार में आते हैं, जिसमें पहली किस्म यज़ीद इब्ने अबू सुफ़ियान के नाम से हम इसको देखते हैं कि वहाँ से उस्मानी खिलाफत एक तरह से स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब यज़ीद इब्ने अबू सुफ़ियान को बीमार पड़ता है और 18 हिजरी में उसका इंतकाल होता है, तो 18 हिजरी से 35 हिजरी तक यहाँ पे हम देखेंगे कि मुआविया इब्ने अबू सुफ़ियान को दूसरे खलीफ़ा ने गवर्नर बनाया, अबू सुफ़ियान के कहने पर कि हमारे दूसरे बेटे को आप गवर्नर बना दिए। तो नाज़रीन, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 14 से 35 हिजरी ये बहुत बड़ी तवील मुद्दत है, यानी कि 14 से 35 के मतलब है 14 से 24 10 साल, और 24 से 34 20 साल, और एक 21 साल। 21 साल तक तो इनको गवर्नर से किसी ने भी किसी भी तरह का कोई भी शिकवा नहीं किया, और ये लोग गवर्नर बने रहे और अपनी हुकूमत को सीरिया और दमिश्क के एरिए में पूरी तरह से मजबूत कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि चूँकि जो तीसरे खलीफा थे वो सन 23 से 35 हिजरी तक उनका वक्फ़ा रहा था, तो जब वो खिलाफत में आए तो उन्होंने भी मुआविया इब्ने अबू सुफ़ियान को गवर्नर बने रहने दिया और उनकी हयात तक वो गवर्नर बना रहा। और चूँकि मैं ये बताना चाहूँगा नाज़रीन कि चूँकि तीसरे खलीफ़ा ख़ुद बनी उमैया में से थे, जैसे कि हमने आपको बताया है कि पहले खलीफ़ा बनी ताइम और दूसरे खलीफ़ा बनी आदि और तीसरे खलीफ़ा बनी उस्मान में से थे। तो चूँकि ये बनी उस्मान में थे तो इन्होंने कई गवर्नर बनी उस्मान के बनी उमैया के अलग अलग मुख्तलिफ़ सूबों में इन्होंने मामूर किए। जैसे हवाला मिलता है कि कूफे में वलीद इब्ने उक़बा इब्ने मुइत, जो कूफा नया शामिल हुआ था, उसमें वलीद इब्ने उक़बा इब्ने मुइत को गवर्नर बनाया, और जो कि भाई भी थे। और देखते हैं कि जब वलीद इब्ने उक़बा चूँकि फ़ासिक था, खुलेआम गुनाह करता था, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको हद जारी करी जाए। तो उसने एक बार मस्जिद में शराब पी के नमाज़ पढ़ा दी थी,
तो हज़रत अली इस्लाम ने कहा इस पे हद मैं ख़ुद जारी करूँगा, अगर कोई नहीं जारी करेगा। तो मौला ने उस पर ख़ुद हद जारी की थी। और उसके बाद तीसरे खलीफा ने उसको हटा के सईद इब्ने आस को बना दिया था कूफे का गवर्नर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बसरा में अब्दुल्ला इब्ने आमिर इब्ने कुरैश को बनाया, जो वो भी बनी उमैया में से थे, चूँकि वो मामूज़ात भाई थे उस्मान के। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र में अब्दुल्ला इब्ने अबी सर्ब को बनाया गया। यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बसरा में हुक्मरान थे वो एक बहुत अय्याश तबीयत के इंसान थे, जो अब्दुल्ला इब्ने आमिर इब्ने कुरैश के नाम मैंने बताया। और जो मिस्र में गवर्नर बने अब्दुल्ला इब्ने अबी सर्ब, ये उस्मान के रिज़ाई भाई थे। और यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब तक नबी ज़िंदा थे उन्होंने ये कहा था कि इसका खून मुबाह है। ये क्या करता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौज़ुबिल्लाह मस्खरापन किया करता था। और एक बार ऐसा होता है कि जब ये अब्दुल्ला इब्ने अबी सर्ब तीसरे खलीफा के पास आता है, कहता है कि हमें नबी ने हटा दिया है, मदीने और मक्के से बाहर कर दिया है, आप हमारी सिफारिश कर दी है। तो ये लेके नबी के पास जाते हैं। तो नबी कुछ देर तक कुछ नहीं बोलते हैं। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि काश कोई इनमें से अफराद कोई आए और इसको कत्ल कर दे, क्योंकि नबी पहले कह चुके थे कि इसका खून मुबाह है। जब कोई नहीं उठता है और इसको कोई भी उठ के कत्ल नहीं करता है, तो नबी इसको बाद में उस्मान के कहने पे माफ़ कर देते हैं। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि जो तीसरे खलीफा थे उनके मुशीर कौन थे। मुशीर मतलब जो मशवरा देता था या बहुत करीब था। तो हम लोग देखते हैं कि मरवान इब्ने हकम बिन अब्बास, जो चचाजाद भाई थे और उस दामाद थे उस्मान के, और जो बिन हकम थे मरवान बिन हकम, यानी कि जो हकम थे वो उस्मान के चचा भी थे, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को बाहर कर दिया था, शहर बदर कर दिया था। और ये हाकम के बारे में हम ये बताना चाहेंगे, ये वही इंसान था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उजड़ी फेंकता था, नाउज़ुबिल्लाह। और यही वो हकम था जब शब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना आ रहे थे, तो ये उन 15 आदमी में से था जो नबी को कत्ल करना चाहता था। और यहाँ तक हमने आपको नाज़रीन ये सारे हालात बता दिए कि किस तरह से तीसरे खलीफा ने बनी उमैया के ही गवर्नरों को अलग अलग सूबों में मामूर किया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमसे बने रहिए। खुदा हाफिज़।